जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करने वाले हैं आज एक न्यूज़पेपर के बारे में, जो कि 4 जनवरी आप देख सकते हैं। 4 जनवरी 2022 का ये मंगलवार का ये न्यूज़पेपर है, प्रभात खबर का ये न्यूज़ है। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 15 जनवरी तक बंद होंगे। रात 8 बजे के बाद नहीं खुली रहेंगी दुकानें। तो आप सभी को पता है कि जैसे कोचिंग संस्थान वगैरह जितने भी स्कूल, कॉलेज हैं, उसे बंद करने का आदेश जो वो 15 जनवरी तक झारखंड सरकार की ओर से दे दी गई है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ नहीं है, इससे जुड़ी जानकारियों को लेकर नहीं है। बात करने वाले आज झारखंड में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि झारखंड से इंटर मैट्रिक पास ही बनेंगे BAO। BAO यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है, अगर बात करें तो मुख्य रूप से इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। आइए हम बात करते हैं कृषि विभाग में झारखंड से इंटर और मैट्रिक की पढ़ाई करने वाले ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिसको हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी यानी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो ये याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि बन सकेंगे। कृषि विभाग ने अधीनस्थ सेवा के पदाधिकारी के लिए नियमावली में संशोधन किया है। इसमें पूर्व की शर्तों में बदलाव किया गया है। कृषि विभाग ने इससे संबंधित गजट प्रकाशित कर दिया है। तो साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, इसका गजट जो फाइनली प्रकाशित हो गया है। अब कुछ ही दिनों में इसका जो है वो, अगर बात करें तो इसका वैकेंसी बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल सकता है। और कृषि विभाग ने इसे संबंधित गजट प्रकाशित किया है। गजट प्रकाशन की तिथि से इसे लागू किया गया है। इसके अनुसार झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली 2015 में संशोधन किया गया है। इसके लिए परीक्षा का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाता है। इसमें स्नातक स्तर पर तकनीकी पढ़ाई करने वाले ही हिस्सा लेते हैं। इस पद का पर चयनित अधिकारी पहले प्रमोशन के बाद ही गजेटेड अफसर हो जाते हैं। संशोधन में जिक्र किया गया है कि अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त मैट्रिक व इंटर की कक्षा पढ़ाई करने में के लिए जो बताया गया कि झारखंड राज्य के में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से ही इंटर होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना जरूरी होगा। इसके बावजूद झारखंड राज्य की आरक्षण नीति के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के मामले में राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक व इंटर की कक्षा उत्तीर्ण करने वाला प्रावधान जो वो शिथिल रहेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ बात किया गया है। जो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जितने भी अब वैकेंसी झारखंड में, ये लगभग बोला गया है कि 40,000 से लेकर कह सकते हैं कि, या ग्रुप के वाइज अगर देखा जाए तो ग्रुप ए छोड़ करके, ग्रुप ए के जितने भी वैकेंसी है उनको छोड़ करके बाकी के उसके निचले स्तर के जितने भी वैकेंसी हैं, उन सभी वैकेंसियों में जो यह प्रावधान किया गया कि झारखंड से ही आपके मैट्रिक इंटर होने चाहिए। राज्य गठन के बाद नहीं हुई है बहाली। अगर बात करें प्रखंड कृषि पदाधिकारी की, तो अगर बात करें तो इसका अंतिम जो बहाली हुआ था वो 1990 में हुआ था, जिस समय समझ सकते हैं कि झारखंड राज्य बना भी नहीं था। उस समय बिहार का ही भाग था ये। उसी समय इसकी बहाली जो वो अंतिम बार हुआ है। उसके बाद अभी तक बहाली जो है वो कहीं ना कहीं फेरबदल करके इधर उधर करके इसका चल रहा था काम। तो कृषि विभाग में राज्य गठन के बाद अधीनस्थ सेवा पर बहाली नहीं हुई। अधीनस्थ सेवा के ज़्यादातर पद रिक्त हैं। बिहार में 1990 में बहाली हुई थी। उसी वक्त के बहाल पदाधिकारी कहीं कहीं पद स्थापित हैं। अधीनस्थ सेवा के पदाधिकारी के लिए कृषि या इससे संबंध संकाय में स्नातक होना जरूरी है। तो आप सभी को पता होगा कि यह जो वो काफ़ी अच्छा वैकेंसी माना जाता है, और इससे पहली ही पोस्टिंग के बाद जो होता है वो कह सकते हैं कि एक गेजेटेड ऑफिसर के रूप में देखने को मिलता है। जब इसमें ज्वाइनिंग के बाद फर्स्ट जैसे आपका प्रमोशन होता है, वैसे आप एक गेजेटेड ऑफिसर के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित या कृषि या तो इससे संबंध संकाय में स्नातक होना यानी ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होगा। उसके लिए कह सकते हैं कि एक सुनहरा अवसर होने वाला है ये वैकेंसी के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि ये नोटिफिकेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और जो एग्रीकल्चर या तो उससे जुड़े हुए इस संबंधित विषयों से जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर माना जा सकता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम अपडेट करते रहें आप सभी को। और साथ ही साथ एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ था, जो कि कह सकते हैं कि पिछले जो भी एग्ज़ाम हुआ था इसका हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम दिखा दे रहे हैं आप सभी को। जो वनरक्षी का योग्यता परीक्षा हुआ था उसको लेकर के यहाँ पे उसको लेकर भी यहाँ पे कुछ बातें की गई है। जैसे 2016 में 2204 पदों को लेकर एक बहाली हुई थी। आप सभी को पता है कि वनरक्षी में 2204 पदों पर शुरू हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया। उसमें से कुछ याचिका दायर की गई थी
हाईकोर्ट में। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SN पाठक की अदालत ने वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के मॉडल आंसर गलत होने को लेकर जो भी दायर याचिका की गई थी उसे क्या है कि इसे जो है वो कह सकते हैं कि इस याचिका को खारिज कर दिया है, और साथ ही साथ इसमें जो भी स्टूडेंट का जो भी मतलब दावा था उसे जो है वो खारिज कर दिया गया है। तो उसी को लेकर एक मैं यहाँ पे कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन था, तो उसको भी हमने सोचा कि थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। तो याद रखेंगे जो, और इसकी जल्द बहाली जो है वो वनरक्षी की बहाली जल्द आपको देखने को मिल सकता है। इसकी भी बहाली जो वो कई कह सकते हैं कि बहुत सारी सीट खाली अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र थे जो कि वनरक्षी में परीक्षा में हुआ था उनका, और वो फिर बाद में कह सकते हैं कि SI जो दरोगा था उस सब में एग्ज़ाम में ज्वाइन कर लिए, जिसके कारण से ये सब पद जो है वो बहुत ज़्यादा खाली भी हो गया था। और भी कई पद जो है वो नई नियुक्ति भी कह सकते हैं कि इसमें से पद जो है वो खाली पड़े हैं। तो इसको लेकर भी बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि थोड़ा सा अभी अगर कहीं देखा जाए जिस तरह से कोविड का सिचुएशन फिर से अगर कहीं निकल आ रहा है, तो हो सकता है कि इसको लेकर थोड़ा सा अगर कहीं लेट हो, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है वनरक्षी का भी। साथ ही साथ उद्योग विभाग ने हमने देखा था कि उद्योग विभाग में भी बहाली जो वो देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ एक्साइज इंस्पेक्टर का वैकेंसी भी आने वाला है। और बाकी का जो भी अपडेट होगा उन सभी चीज़ों को हम बताने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से जुड़े रहे इस चैनल के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।